नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिलेक्शन की 99 पर। साथियों, एग्ज़ाम्स परीक्षाएं जैसे जैसे नज़दीक आती हैं वैसे वैसे हर एक स्टूडेंट की परेशानी और उसकी टेंशन बढ़ने लगती है। साथियों, आज की वीडियो का टॉपिक है बेस्ट एग्ज़ाम टिप्स और परीक्षा पे चर्चा। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि परीक्षाएं हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन क्या हमें ये याद है कि परीक्षा केवल एक ऐसी तकनीक है जिससे आपने कितना अभ्यास किया है या कितना सीखा है, हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो कोई भी परीक्षा कभी भी कोई एक गंतव्य अर्थात कोई एक मंजिल नहीं हो सकती। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए परीक्षा पे चर्चा शुरू की है, जिसमें हम अपनी प्रतिभा को समझने के लिए परीक्षा का उपयोग करते हैं, ना कि परीक्षा को जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हमें समझनी होगी कि हमें अपनी प्रतिभाओं को समझने के लिए जो भी मार्गदर्शन मिलता है, जो भी हम सीखते हैं, परीक्षा के द्वारा हम अपने आप को इस तरीके से जांचते हैं कि हमने उस मार्गदर्शन और जो भी चीज़ें हमें सिखाई गई उससे हमने कितना कुछ सीखा। परीक्षा का मकसद किसी भी छात्र के अंदर किसी भी प्रकार की हीन भावना को पैदा करना नहीं है। परीक्षा तो बस एक प्रक्रिया है जिसके तहत गुजरकर छात्र अपनी अनुभवों को, अपनी योगात्मकता को और अपनी इंटेलिजेंस को जांचता है। साथियों, कुछ छात्रों के द्वारा जब किसी एक टीचर ने सर्वे लिया तो एक छात्र ने कहा कि मैंने समझा है कि परीक्षा सिर्फ ज्ञान का परीक्षण नहीं होती, बल्कि यह हमारे सोचने का भी परीक्षण है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सकारात्मक सोच बहुत आवश्यक है। भले ही आप किसी परीक्षा में यदि असफल भी हो जाते हैं, फिर भी आपकी सोच सकारात्मक अगर होगी तो आप आज नहीं तो कल हर एक परीक्षा को पास करना शुरू कर देंगे और हर एक परीक्षा में सफलता को प्राप्त करेंगे। साथियों, हम यहाँ पर इस वीडियो में कुछ ऐसे तथ्य जानेंगे जो कि परीक्षा को सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ निर्धारित तत्व होते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहला तत्व वो है परीक्षा की निर्धारित समय सारणी। परीक्षा की तैयारी के दौरान समय का सही तरीके से प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री ने भी इस महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा किया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें यह निर्धारण समय सारणी बना लेनी चाहिए और उसे पूरा करने के लिए आत्मनियंत्रण बनाए रखना चाहिए। साथियों, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए आपकी एक मेंटल हेल्थ का होना भी बहुत ज़रूरी है, और आपकी अगर मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, हेल्दी प्रॉपर माइंड से आप किसी भी परीक्षा को देने जाएंगे तो निश्चित ही आप उस परीक्षा में सफलता को प्राप्त करेंगे। साथियों, परीक्षा के दौरान हमें अपनी मानसिकता का भी ध्यान रखना चाहिए, और कई बार शिक्षक इस चीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं कि आप अपनी मानसिकता को जितना हो सके बेहतर रखें, मेंटल हेल्थ को जितना हो सके बेहतर रखें, जिससे आप परीक्षा में हर प्रकार की सफलताओं को प्राप्त कर सकें। साथियों, प्रधानमंत्री ने भी इस विषय पर ध्यान दिया है और उन्होंने अपने सुनहरे विचार साझा किए हैं। उन्होंने कहा है कि सकारात्मक सोच और स्वस्थ मानसिकता ही सफलता की कुंजी है। साथियों, किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए समझदारी और स्वास्थ्य के संतुलन का होना भी बहुत आवश्यक है। साथियों, अगर हम बात करें तो परीक्षा की तैयारी के दौरान समझदारी और स्वास्थ्य का संतुलन बनाए रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। साथियों, अगर हम बात करें परीक्षा की सफलता की राह पर अग्रणी भूमिका यानी कि मेन फैक्टर्स जो कि अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक्स करने के लिए, तो वो ये है कि परीक्षा पे चर्चा जब नरेंद्र मोदी जी ने की तो उन्होंने परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सफलता की राह में समझदारी, सकारात्मक सोच और कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी श्री प्रधानमंत्री जी ने
अपने अनुभवों से हमें यह सिखाया कि कभी भी किसी भी असफलता पर हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि असफलता से हमें स्वयं को और भी एनालाइज करना चाहिए, स्वयं का अवलोकन करना चाहिए और हमें यह सीखना चाहिए कि हमसे कहाँ पर लूप होल रह गए, हमसे कहाँ पर गलतियाँ हुई और उन गलतियों को सुधार कर हमें अपनी मेहनत को जारी रखते हुए एक सफलता की ओर कदम को बढ़ाना चाहिए। साथियों, आज के विषय पर परीक्षा की चर्चा पर जो भी हमने बात की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान माता पिता और गार्जियंस का भी है। माता पिता को भी यह बात समझनी चाहिए कि परीक्षा किसी भी विद्यार्थी के या किसी भी स्टूडेंट के जीवन के लक्ष्य का अंतिम फैसला नहीं हो सकती। परीक्षा तो केवल एक माध्यम है जिसके द्वारा विद्यार्थी ने क्या सीखा है उसको जांचा जा सकता है। माता पिता और अभिभावकों को भी यह चाहिए कि कभी भी विद्यार्थियों के ऊपर किसी भी परीक्षा में अंकों को लेकर या किसी भी परीक्षा को पास करने को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव न बनाए, क्योंकि अधिकतर हमने ये देखा है कि जब विद्यार्थियों के ऊपर दबाव बनाया जाता है तो विद्यार्थी की मनोस्थिति कुछ इस प्रकार हो जाती है कि अगर वो परीक्षा को पास नहीं कर पाया, अर्थात वो परीक्षा में सफल नहीं हो पाया, तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा और जीवन में उसके लिए कोई भी लक्ष्य शेष नहीं बचेगा। और इसी का मुख्य कारण यह है कि हमने देखा कि पिछले वर्ष कोटा में आईआईटी और नीट वाले छात्रों की आत्महत्या करने की तादाद सर्वाधिक थी और पिछले साल अगर हम अवलोकन करें तो पूरे भारतवर्ष में 2576 से अधिक छात्रों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, जो कि अपने आप में एक चिंता का विषय है। साथियों, अध्यापकों को भी चाहिए कि यदि छात्र को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो उसे आसानी से समझाने का प्रयास करें, ना कि छात्र के ऊपर कोई ऐसा विशेष प्रभाव डाले जिससे छात्र को प्रश्न पूछने में या अपनी समस्याओं को बताने में शर्मिंदगी का एहसास हो। साथियों, अगर कोई भी स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके अंदर कोई भी क्वालिटी या कोई भी गुण नहीं है। साथियों, अगर हम बात करें अपने देश के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की, तो वह भी पढ़ने में कोई विशेष अच्छे नहीं थे, परंतु अगर हम उनकी खेल की कौशल प्रदर्शनी को देखें तो खेल में वह इतने बेहतर थे कि आज उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। विद्यार्थियों को भी ये बात समझनी चाहिए कि परीक्षा को इतना भी अधिक मनन करें कि आप सब कुछ भूल जाएं। एक परीक्षा कभी भी आपके जीवन के कैरियर को डिसाइड नहीं कर सकती। हाँ, परीक्षा वह माध्यम जरूर है कि आपने जो काम किया है या आप जिस काम को सीख रहे हैं उस पर आपने कितनी परिपक्वता हासिल कर ली, आपकी कितनी मैच्योरिटी आ चुकी है उस काम को लेकर, यही परीक्षा का एक उद्देश्य होता है। साथियों, स्टूडेंट को ये बात और भी समझनी चाहिए कि अगर वो किसी परीक्षा में विफल हो रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं उस परीक्षा के दौरान या जो भी प्रक्रिया उन्होंने सीखी है, जो भी वो सीख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनके द्वारा कमी रह गई है। साथियों, विद्यार्थियों को भी उस कमियों को थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए और उसमें सुधार करते हुए सफलता की ओर अग्रसर होना चाहिए। साथियों, आप सभी ने समय निकालकर हमारी वीडियो देखी और उम्मीद करता हूं मैं कि आपको बहुत बेहतरीन लगी होगी ये वीडियो। साथियों, हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स लगातार मेहनत करते रहें, अपनी तैयारियों को मजबूती का आयाम दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक फैलाएं और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की अपडेट्स आपको लगातार निरंतर मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम।